उसके जैसा आज तक कोई विधायक ही नहीं मिला है काम करने के लायक। अच्छा। आज के वक्त में भी मास्टर मुजाहिद, उसको आप रात में 2 बजे हो 1 बजे हो, जिस वक्त फोन भी लगा दो तो आपके घर में आके पहुंच जाएगा। अच्छा। बीजेपी में जाने की वजह से आदमी सस्पेंशन में है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बीजेपी को किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी को कभी नहीं जिताया है। सिर्फ एक बार सैयद शाहनवाज जी जीते हैं, उसके बाद तो अभी अब तक हम नहीं देखें कि बीजेपी यहाँ से जीता है। नहीं देखे भाई कि कौन है जावेद साहब, जानते भी नहीं है तो हम उसको कैसे वोट कर दें। जावेद साहब सिर्फ पार्टी लेकर के है, और ये हमारे मास्टर मुजाहिद साहब काम करके दिखाया है। अच्छा। हैं, ये काम लेकर के इसको आगे है, इस वक्त में भारी है सबके ऊपर। और हमारे अख्तर साहब तो है ही। खैर, कांग्रेस तो बहुत बेहतरीन पार्टी है, लेकिन उसका कैंडिडेट जो है जो जीता है 5 साल में एक बार भी हमारे सोनथा हाट में नहीं आया, अब तक नहीं पहुंचा है। एक बार जीत के गया है, दोबारा उसका शकल तक नहीं देखे। अच्छा, यहाँ पर ओवैसी की भी पार्टी का चर्चा है क्या? हाँ है, अख्तरुल ईमान। वो भी नेता बढ़िया है। अच्छा जी। ओवैसी को कैसा नेता मानते हैं? वैसे वो अभी भी बढ़िया नेता है। अच्छा। चुनाव का समय बिल्कुल करीब है। अगले महीने 26 तारीख को लोकसभा का चुनाव करना है। किशनगंज जिला के लोग अगले 5 साल के लिए किसको सांसद बनाएंगे, अपना नया एमपी बनाएंगे या पुराने ही सही है? इन कई सवालों को लेकर हम किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में जाते हैं, चौक चौराहे में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनके दिल के अंदर की बात को हम जानने का प्रयास करते हैं। आज हम कोचाधामन के दौरे में हैं। कोचाधामन के ये संभवतः ये सौंथा हाट है और यहाँ पर इससे हम गुजर रहे थे, एक दुकान को देखे। रमज़ान का महीना है, रोज़े से भाई लोग भी हैं, मैं भी रोज़े से हूँ, तो मैं इन लोगों को देखा और यहाँ पर अपनी बाइक को रोक दिया और सोचा कि इन लोगों से बात कर लेता हूँ कि भाई आने वाला लोकसभा चुनाव में ये लोग अपना सांसद किसको बनाएंगे। चलिए भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद मुनाजिर आलम। मोहम्मद मुनाजिर आलम। हम तो जानते नहीं है, ये संभवतः सौंथा हाट है ना? जी, सोनथा ये कोचाधामन में पड़ता है। कोचाधामन। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, निष्पक्ष आपसे हम पूछना चाहेंगे, किसी का पक्ष लेकर नहीं पूछेंगे। इस बार जो अगले महीने 26 तारीख को लोग वोट डालेंगे किशनगंज जिले में, एमपी बनाएंगे अगले 5 साल के लिए, तो आपके यहाँ के आसपास के लोगों का रुझान क्या है? अभी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तीनों कैंडिडेट का आपस में टक्कर होगा, जो भी बाजी मार ले। अच्छा। नेता के हकदार से तो मास्टर मुजाहिद सबसे बढ़िया नेता है। अच्छा। अब देखें, वही कैंडिडेट तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन वही बीजेपी लेके थोड़ा किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, आपसे थोड़ा सा हम जम के बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब नेता तो बढ़िया है, लेकिन बीजेपी को लेकर यहाँ पर प्रश्न उठता है, सवाल खड़ा होता है, लेकिन नेता व्यक्तिगत रूप से अच्छा है वो। जी। अच्छा, लगता है चांस ज़्यादा उसी का है, वही जीतेंगे यहाँ से। लगता है आपको कि चांस ज़्यादा है उसी का, वो शायद निकल जाएंगे, या आपका कहना है? हम लोग पूरे किशनगंज लोकसभा का जो है दौरा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, कोई कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, कोई मास्टर मुजाहिद के साहब के बारे में बोलते हैं, तो कोई एमआईएम पार्टी के बारे में बोलते हैं, लेकिन आपके जो वर्तमान के सांसद हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब कांग्रेस से, उनके बारे में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, कांग्रेस को लेकर क्या ख्याल है? कांग्रेस तो बहुत बेहतरीन पार्टी है, लेकिन उसका कैंडिडेट जो है जो जीता है 5 साल में एक बार भी हमारे सोनथा हाट में नहीं आया, अब तक नहीं पहुंचा है। एक बार जीत के गया है, दोबारा उसका शकल तक नहीं देखे। अच्छा, जीतने के बाद शकल नहीं देखे? नहीं देखे, कैसा है होता है। अच्छा, तो उनके द्वारा किया गया काम तो होगा ना, जैसे कहीं शिलान्यास का बोर्ड मिल जाए, कहीं पुल पुलिया का उद्घाटन का बोर्ड मिल जाए। वैसे हम तो नहीं देखें, अगर शायद कहीं किया होगा तो इतना नहीं मालूम है। आप नहीं देखे हैं। लेकिन मास्टर मुजाहिद को लेकर कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं भाई साहब कि मास्टर मुजाहिद साहब, जैसे आपने कहा कि व्यक्तिगत रूप में तो वो अच्छा आदमी है, लेकिन पार्टी जो है बीजेपी का सहयोगी दल आज वो बन चुके हैं। आजकल एनडीए में गए तो मतलब बीजेपी का सहयोगी दल, इसको लेकर क्या कुछ लोगों के अंदर चल रहा होगा? यही इसी में थोड़ा सस्पेंशन है, नहीं तो मास्टर साहब को एक तरफा वोट होता। अच्छा, एक तरफा वोट होता अगर उसमें नहीं जाते तो। अच्छा, यहाँ पर ओवैसी की भी पार्टी का चर्चा है क्या? हाँ है, अख्तरुल ईमान। वो भी नेता बढ़िया है। अच्छा जी। ओवैसी को कैसा नेता मानते हैं? वैसे वो अभी भी बढ़िया नेता है। अच्छा, मुसलमान के लिए, हक के लिए बोलता है। बोलता है। हाँ।
अच्छा, बोलता है। जी। आप कह रहे हैं एक सवाल तो आपके ही जवाब में एक सवाल हमको समझ में आया। आप कह रहे हैं कि भाई जावेद साहब को हम लोगों ने अब तक देखा ही नहीं है चुनाव जीतने के बाद। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई वो व्यक्तिगत रूप तो ठीक है, लेकिन बीजेपी में चले गए हैं, यानी उसके साथ गठबंधन में गए मतलब बीजेपी में गए, तो फिर लोग फैसला यहाँ पर क्या ले निकालेगा बीच से? लेकिन अगर वो ये सोच के देखा जाए कि हम मास्टर को वोट देते हैं बीजेपी को नहीं, तो देने का लायक है। अच्छा। जी, देना चाहिए काम के हिसाब से। मास्टर मुजाहिद किसी भी पार्टी में रहेगा, काम तो करेगा, काम तो करता मास्टर है। मुजाहिद साहब यहाँ से 2 बार विधायक रहे थे, एक बार तो पूरा 5 साल के लिए रहे थे और एक बार 14 महीना के लिए रहे थे, तो उस समय में विकास किए थे मास्टर सबसे ज्यादा विकास वही किया है। जी सबसे ज्यादा। जी, उससे पहले अख्तर उल इमान भी यहाँ पर विधायक हुआ करते थे। वो भी थे, वो भी किए हैं, लेकिन वो इतना नहीं किए जितना मास्टर मुजाहिद किए। अब एमआईएम वाले कहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब लाश को बाहर से मंगवाते हैं, ये तो मदद कर रहे हैं, विकास थोड़ी है। मदद करना यही कम बात है क्या? अच्छा। हाँ? कोई गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, मर गया, वो लाश मंगा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। कुल मिला के मास्टर मुजाहिद साहब अच्छा चेहरा है, लेकिन सवाल यहाँ पर एक दो शख्स कर रहा है कि भाई बीजेपी एनडीए गठबंधन में ना, जी व्यक्तिगत रूप में अगर देखेंगे तो मास्टर मुजाहिद ही वोट का लायक है। जी आपका ये कहना है? जी, काम के हिसाब से, एतवार से तो वोट का हकदार वही है, लेकिन अभी अच्छा। बीजेपी में जाने की वजह से आदमी सस्पेंशन में है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बीजेपी को किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी को कभी नहीं जिताया है। सिर्फ एक बार सैयद शाहनवाज जी जीते हैं, उसके बाद तो अभी अब तक हम नहीं देखें कि बीजेपी यहाँ से जीता है। अच्छा, हाँ जी। वाकई में नहीं जीता है। जी अच्छा, कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता है, लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो पूरा बिहार बीजेपी जीत गया था और यही किशनगंज ही बचा हुआ था जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। वो तो अब वो लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ है। तो मौलाना असरारुल हक साहब के लिए इतना लोग दीवाना था, वो नेता बहुत बढ़िया था, मैंने उसके लिए गढ़ था। जी। अब जावेद साहब के लिए नहीं है। जावेद साहब के लिए भी उसी के जोश में तो एक बार डॉक्टर जावेद साहब को सबको एक तरफा वोट दे के जिताया, लेकिन वो आदमी सिर्फ जीतने के बाद दोबारा फील्ड में कभी आता नहीं है। चलिए, ये लोग जो है ना बड़ा दुख के साथ इस बात को कह रहे हैं कि जावेद साहब जीतने के बाद आए ही नहीं है सोनता हाट में। हालांकि ये सोनता हाट अगर मेन लाइन कहा जाए एक बहुत बड़ा चौक है यहाँ पर। अब यहाँ के लोग अगर इस बात को कह रहे हैं कि जावेद साहब चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर नहीं आए हैं, तो जावेद साहब अगर आप वाकई में किशनगंज जिले के एमपी हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं। आप भी अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी सोच सकते हैं कि आपके द्वारा किया गया विकास कैसा है, आप लोगों के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये आपको ही इस बात का फैसला लेना है। चलिए भाई साहब दुकानदार हैं, आपसे भी हम जरा बात करेंगे, कम से कम एक दो बात तो बोलना दीजिए। क्या नाम है भाई साहब का? मोहम्मद अख्तर आलम। मोहम्मद अख्तर आलम ना, ये दुकान आप ही की है? जी हमारे। चलिए माशाल्लाह। कुछ लोगों का ये कहना है कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ऐसे में जो अख्तर उल इमान हैं, मास्टर मुजाहिद आलम साहब हैं और कांग्रेस से जावेद साहब हैं, इन तीनों का रेस होगा, कुछ लोगों का कहना है। आपका क्या सोचना है? नहीं, कहना तो ठीक है, कोई भी कह रहा है इस बात को तो ठीक है, क्योंकि जावेद साहब सिर्फ पार्टी लेकर के और ये हमारे मास्टर मुजाहिद साहब काम करके दिखाया है। अच्छा। हैं, ये काम लेकर के इसको आगे है, इस वक्त में भारी है सबके ऊपर। और हमारे अख्तर साहब तो है ही, खैर वो जो भी हो ठीक है अपने जगह में। अब देखिए किसका नसीब खुलता है। अब अख्तर साहब यानी एमआईएम वाले कह रहे हैं कि भाई आप लोग बहुत दिन दे दिए कांग्रेस को वोट, आप लोग बहुत दिन कांग्रेस को दे दिए वोट, एक बार अब हमको दीजिए, ये उन लोगों का कहना है। हाँ वो ठीक है, उनका भी हक है मांगने का भाई, लेकिन जावेद साहब को ये चीज़ देखना था कि भाई हम जब जीत के आए हैं तो लोगों का क्या हाल है, कैसे कहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आज तक तो हम लोग देखे भी नहीं है कौन है जावेद साहब। अच्छा, आम पब्लिक बोलता है तो ठीक है, आप दुकानदार हैं, आप भी नहीं देखे हैं? नहीं देखे भाई कि कौन है जावेद साहब, जानते भी नहीं है, तो हम उसको कैसे वोट कर दें? हम तो सिर्फ पार्टी लेकर नहीं होगा ना। अच्छा, पार्टी से बात नहीं बनेगी, अब विकास चाहिए। जावेद साहब विकास किए हैं? नहीं, कहाँ किए हैं, क्या किए हैं, कुछ भी तो नहीं किए। जब आया ही नहीं है तो विकास कहाँ से होगा भाई? है? पूरे 5 साल में एक विकास किए हैं, वो सोनता चौक में वो लाइट दिया है, वो स्ट्रीट लाइट जो दिख रहा है। स्ट्रीट लाइट, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया है वो। अच्छा। बस यही है और कुछ नहीं है।
लोगों को बेवकूफ बना रहा है वो। मास्टर मुजाहिद को लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई मास्टर मुजाहिद तो ठीक है, लेकिन वो एनडीए गठबंधन में जाने के लिए हम लोग उसको वोट नहीं करेंगे। देखिए आप लोगों का क्या रुझान आता है। अभी तो हम लोग नहीं कह सकते कि नहीं देंगे या उनको ही देंगे या एमआईएम को नहीं देंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं। देखिएगा उस टाइम रुझान के हिसाब से ही काम होगा इस बार। नहीं तो आपके यहाँ के वो विधायक रह चुके हैं मास्टर मुजाहिद साहब, तो उस समय काम किए थे विधायक? बहुत उसके जैसा आज तक कोई विधायक ही नहीं मिला है काम करने के लायक। अच्छा, आज के वक्त में भी मास्टर मुजाहिद उसको आप रात में 2 बजे हो 1 बजे हो जिस वक्त फोन भी लगा दो तो आपके घर में आके पहुंच जाएगा। ऐसे विधायक है वो, तो उनको लोग नहीं चाहेगा तो कौन चाहेगा। बस यही बात है ना। बस आप आसपास के लोगों का लगभग वही राय है। हाँ वही राय है, देखिए क्या होता है।